राजा भर्तृहरि बहुत बड़े संत थे और भर्तृहरि के शिष्य परंपरा में गुरु गोरखनाथ हुए, नाथ संप्रदाय, जिन्होंने अलख निरंजन बताया कि वो अलख है, निरंजन जो है वो अलख है। अलख माने जिसको लख नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता। भगवान अलख हैं, दिखाई नहीं देते, लेकिन हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो हैं। नहीं है तो ये सारा सृष्टि कौन चला रहा है? लेकिन राजा भर्तृहरि पहले राजा थे, फिर कैसे सन्यासी हुए? एक राजा सन्यासी कैसे होगा? एक राजा जो सोने का ताज पहनता था, राजगद्दी पर बैठता था, वो आदमी भगवा वस्त्र पहनकर भिखारी क्यों हो गया? तो उसके पीछे एक कहानी है। एक बार राजा भर्तृहरि दरबार में थे और उनके दरबार में एक सन्यासी आया। तो राजा सन्यासियों का स्वागत करते थे, क्योंकि सन्यासी अच्छे लोग होते थे, लोगों का भला करते थे, लोगों को उपदेश देते थे। तो उन्होंने दिया, एक फल दिया, अमर फल जी। तो अमर फल दिया कि इसको गर्मी में ओढ़ना वाला चादर मिलेगा। अमर फल इसको खा के आप अमर हो जाएंगे महाराज, ये खा लीजिए। तो हम चाहते हैं कि आप प्रजा को पिता जैसा पालते हैं, तो आपको अमर होना चाहिए, आप जैसे राजा को। ये अमर फल आपके लिए, आप इसको खा के अमर हो जाइए और वर्षों वर्षों तक, लाखों वर्षों तक सेवा कीजिए जनता की, जनता जनार्दन की। जनता की सेवा भिखारी समझकर नहीं किया जाता था। जनता एवं जनार्दना, जनता ही भगवान है, सबके अंदर भगवान है। तो जनता को भगवान की तरह सेवा करना, पूजा करना, जनता पर शासन नहीं करने का, ये हमारे ऋषियों का देन था। ये राजा प्रजा का सेवक होता था। मुगलों की तरह और दूसरे राजाओं की तरह प्रजा पर अत्याचार करने के लिए किसी की भी बहू बेटी को उठा लीजिए, किसी का भी धन दौलत छीन लीजिए, ये नहीं, ऐसे नहीं राजा हुआ करते थे। हमारे यहाँ के राजा धर्मात्मा होते थे। तो राजा ने स्वागत किया, महात्मा को प्रणाम किया और दान वान दे करके उनको विदा किया। तो सोचने लगे कि मेरी पिंगला जो रानी है, उसको राजा भर्तृहरि बहुत प्यार करते थे। तो उन्होंने सोचा राजा ने कि पिंगला हमको इतनी पसंद है, पिंगला भी हमको प्यार करती है, तो लाओ ये अमर फल उसी को दे दें, वो अमर हो जाएगी, उसको देख देख कर हमारा जीवन भी खुश सुखी रहेगा। तो उन्होंने रात में जब हुआ, गए रानी पिंगला को उन्होंने अमर फल दिया, खा लो पिंगले, तुम अमर हो जाओगी, मैं चाहता हूँ कि तुम मरो नहीं, तुम जिंदा रहो। पिंगला ने वो रख लिया।